Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome back to the economics class. आज का वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसको हम स्टैट्स के बारे में मैंने आपको कुछ ब्रीफ में और डिटेल्स दोनों में ठीक से बताया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में। इसके फीचर्स पे हम बात की थी हम लोगों ने। आज में हम सीधे टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर और पढ़ते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके फायदे क्या हैं, देखते हैं जरा हम लोग स्टैट्स के। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का रहेगा फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज देयर टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें होती हैं समझने के लिए, और बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल डेटाज हैं, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है पैराग्राफ में बहुत सारी, तो उसको सिंपल करने में आराम से उसको समझा जा सकता है और स्टैट्स के द्वारा, क्योंकि हम उसको टेबल में प्रेजेंट कर देते हैं तो हमको एक समराइज वे में चीज़ मिल जाती है, हम उसको देख के समझ सकते हैं आराम से। तो ये हो गया आपको कठिन से कठिन इंफॉर्मेशन को इजी करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनिट फॉर्म। इन डेफिनिट फॉर्म, डेफिनिट फॉर्म का मतलब है एक प्रॉपर फॉर्म में फैक्ट्स को प्रेजेंट करना। अगर हम लोग बोले कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, लास्ट ईयर पॉपुलेशन थोड़ी कम थी, इस साल पॉपुलेशन ज़्यादा है, नेक्स्ट ईयर हमारे ये रिकॉर्ड हमारा आंकड़ा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये तो एक हवाई बातें हो रही है कि जो कम थी ज़्यादा है अब ज़्यादा हो जाएगी। बात करनी चाहिए डेफिनेट फॉर्म में। अगर हम इसको थोड़े स्टैट्स के फॉर्म में बोलें, परसेंटेज के फॉर्म में बोलें कि एवरेज देखा जाए तो पॉपुलेशन में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, या 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, या 5% से पॉपुलेशन कम हो रही है, तो ये क्या है, एक अच्छा लगता है और हमें समझने में आता है, हमें प्रॉपर एक हम लोग आइडिया मिल जाता है हम लोगों को कि हाँ स्टैट्स में ये बता रही है हमें कि पॉपुलेशन 10% एवरेजली कंसिस्टेंसी रूप से पर ईयर इंक्रीज हो रही है या 5% कम हो रही है, ये चीज़ पता चल जाती है हम लोगों को। तो डेफिनेट फॉर्म में ऑफकोर्स ये प्रेजेंट करती है फैक्ट्स को। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करें हम लोग, तो थर्ड पॉइंट है आपका कि इट इज कलेक्टेड इन अ कंपेरेबल फॉर्म्स। लास्ट में बताया था मैंने आपको, लास्ट वाली वीडियो में भी, टू प्रेजेंट इन अ कंपेरेबल फॉर्म। ये फैक्ट्स को कंपैरिजन के बेसिस पर प्रेजेंट करती है। अगर कोई डेटा आपने कलेक्ट किया है तो आप उसको बिना कंपैरिजन के स्टैट्स नहीं बोलेंगे। अगर डेटा कंपेरेबल है, राम के 40 मार्क्स आए मैथ्स में, श्याम के 60 मार्क्स आए मैथ्स में, तो ये कंपेरेबल डेटा है, तो यहाँ पर ये स्टैट्स हो सकता है। यानी कि डेटा रिलेटेड होना चाहिए और एक दूसरे से कंपैरिजन भी होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी उस टाइम पर, 650 किलोग्राम गेहूं हो पाता था इंडिपेंडेंस के टाइम पर 1950 में, और अब बात करें तो वही लगभग 3500 किलोग्राम पर हेक्टेयर लैंड प्रोडक्शन होता है। तो एक कंपैरिजन करने में आसानी हो रही है। डेटा जो है एक कंपेरेबल डेटा है तो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाई जाएगी। तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है स्टैट्स के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में ऑफकोर्स हेल्पफुल है टू फैसिलिटेट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो हम लोग बात करें अगर स्टैट्स की, तो स्टैट्स हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स इजी वे में, टेबल्स में, चार्ट्स में, डायग्राम्स में प्रेजेंट करने का मौका देती है। इससे हम लोग अपने मन में कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। प्रीवियस ईयर की अगर बारिश देखें तो ये इतनी बारिश रही थी,
इस साल इतनी बारिश रही है, अगर ऐसे ही बारिश घटती रही तो आगे जाके हमें कितनी प्रॉब्लम होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, पॉलिसी बनाएंगे कैसे कैसे इंप्रूव किए जाए, इरिगेशन फैसिलिटी कैसे डेवलप की जाए। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपके एग्रीकल्चर का। तो स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े जो होते हैं, स्टैट्स के जो रिकॉर्ड होते हैं, पास्ट रिकॉर्ड, प्रेजेंट रिकॉर्ड इन द टेबुलर फॉर्म और द न्यूमेरिकल वे में जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी, वो हमें आगे की प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं। तो आपका ये पॉइंट हो गया टू फैसिलिटेट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो नेक्स्ट हम बात करें आगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये पॉइंट है आपका टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, इसी संबंधित है ये, टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है, कास्टिंग में व्यू करना, फोर मींस आगे की, आगे देखना, प्रिडिक्शन करना, यानी फोरकास्टिंग को हम लोग बोल सकते हैं तरीके से प्लानिंग, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। और प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही होती है, पास्ट के लिए तो प्लानिंग होती नहीं है। तो इसमें क्या है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स के रिकॉर्ड्स को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को देखते हुए आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि अभी करंट में ये पॉपुलेशन चल रही है, लास्ट में या प्रीवियस ईयर्स में ये पॉपुलेशन रही है, बर्थ रेट डेथ रेट ये रहा है हमारे इंडिया का। तो जिस हिसाब से हम लोग एवरेज निकालेंगे, उसी एवरेज को आगे लेके जाएंगे तो हमें एक फोरकास्ट करने में हेल्प होगी। तो पॉपुलेशन 2040 तक, 2030 तक इतनी होगी, तो एक फोरकास्टिंग में भी हमें हेल्प होती है। ये भी स्टैट्स का एक फंक्शन है आपका। अब इसमें एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, टू एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है नए नए तरीके, नए नए मेथड्स को यूज करने का, और उससे क्या होता है, लोगों का एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है, किस तरीके से वो डेटा शो करें, किस तरीके से अपना ये हर एक जगह यूज होता है स्टैट्स के रिकॉर्ड्स, स्टैट्स के मेथड्स। आप घर में भी यूज करें, हर एक संस्थाओं में यूज होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो इससे एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस इन द सेंस हमें नए नए तरीके मिलते हैं यूज करने के लिए, कि हम अपने रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करें, हम अपने बजट को कैसे बनाएं, हमने घर के खर्चों को कैसे दिखाएं, हम पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को कैसे शो करें। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये हो गए आपके स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस। अब हम बात करेंगे स्टैट्स के इम्पोर्टेंस क्या है, अलग अलग फील्ड में स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस क्या है। बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की, महत्व। तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस की। नंबर ए, इम्पोर्टेंस इन, इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट। पर सरकार की बात कर लेते हैं, सरकार को क्या फायदे हैं। इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बहुत सारे फायदे हैं स्टैट्स के। स्टैट्स के माध्यम से गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना पाती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना पाती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज रिगार्डिंग डोमेस्टिक कंट्रीज, रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की हमारे स्टैट्स के माध्यम से बनती हैं। और गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट अपना जो बजट होता है, बजट में भी स्टैट्स को फॉलो करता है। गवर्नमेंट के जो रेलवे बजट और जो डोमेस्टिक बजट होता है, वो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का मेन रोल है। बजट जब बनाए जाते हैं, बजट एक तरीके की प्लानिंग है। बजट क्या है, प्लानिंग है, यानी कि परफॉर्मेंस, प्लानिंग परफॉर्मेंस है ये बजट की। एक साल में हम क्या करने वाले हैं, सरकार क्या करने वाली है, वो पास्ट रिजल्ट्स को, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए डिसाइड करते हैं बजट। तो उसके लिए भी रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं और वो स्टैट्स के द्वारा मिलते हैं। तो स्टैट्स का यहाँ पर भी गवर्नमेंट को फायदा मिलता है। गवर्नमेंट को जनरल प्राइस लेवल क्या मेंटेन करना है इकोनॉमी में एक साल में, तो वो लेवल डिसाइड करने में भी हेल्प होता है, वो भी स्टैट्स के द्वारा होता है। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के बहुत सारे फायदे हो गए जो स्टैट्स के द्वारा गवर्नमेंट को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, तो इम्पोर्टेंस
इन इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन में महत्व है इकोनॉमिक स्टैट्स का। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक प्लानिंग में बात करें तो बहुत सारी चीजें आती हैं इकोनॉमिक प्लानिंग में। इकोनॉमिक प्लानिंग में बजट आते हैं आपके, ठीक है ना, बजट परफॉर्मेंस, कैसे कैसे खर्च चलाने हैं आपको। बजट इन द सेंस बहुत सारे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर बजट बनाए जाते हैं, घरों में भी, संस्थाओं में बजट बनते हैं अलग अलग, बिजनेस के बजट और देश का बजट। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प करता है बजट बनाने में। ये स्टैट्स का एक मेन रोल है जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर इसमें, तो बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है स्टैट्स, हेल्प इन सॉल्विंग इकोनॉमिक इश्यूज। बहुत सारे आर्थिक मुद्दे होते हैं जिनको सॉल्व करने में स्टैट्स हेल्प करता है। अब वो इकोनॉमिक इश्यूज कैसे हैं? पॉवर्टी है हमारी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं जिसको पहले तो आइडेंटिफाई करने में स्टैट्स हेल्प करती है हमारी, फिर उसके बिहाफ पर पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। कैसे चल रही है हमारे देश में सिचुएशन, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉपुलेशन की, प्राइस राइज की, और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, और वो करने से किन किन सेक्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने में इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी स्टैट्स हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें इंपोर्टेंस किसकी, तो बिजनेस में भी बहुत हेल्प करती है हमारी स्टैट्स। इंपोर्टेंस इन बिजनेस। अब बिजनेस में क्या इंपोर्टेंस मिलेंगे स्टैट्स के? ऑफ कोर्स मिलते हैं। आपके बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी और अब आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या करनी है, यानी इसमें बिजनेस को भी फोरकास्ट करने में हेल्प करता है इकोनॉमिक स्टैट्स हमारी। प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट के पास के रिकॉर्ड क्या रहे हैं, किस परसेंटेज पर, किस रेट पर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, या कंसिस्टेंसी है तो किस रेट पर कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट में, और कैसे इंक्रीज हो सकता है, उसी के बिहाफ पर बन जाते हैं तरीके बहुत सारे प्रॉफिट इंक्रीज करने के। कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, उसके बिहाफ पर प्राइस कितनी रखनी है हमें, प्राइसिंग पॉलिसीज क्या रखनी है हमें एज अ बिजनेसमैन, ये हमें स्टैट्स के द्वारा पता चलते हैं। स्टैट्स हमें सारी चीज़ें शो करती है कि ये आपका ऐसा रहा है पास्ट में, प्रेजेंट में ऐसा चल रहा है, और फ्यूचर में ये पॉलिसी आप अपना सकते हैं इसको सही करने के लिए। अब इनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। स्टैट्स ऐसा नहीं है कि स्टैट्स ईजी है, स्टैट्स के यूज करने के लिए एक प्रोफेशनल होना जरूरी है। तो प्रॉपर यूज होगा उसका तभी जब आपने उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया हो, प्रॉपर इस्तेमाल करने की आपके अंदर आपने पॉलिसी अच्छे से बनाई हो, स्टडी अच्छे से कर रखी हो, रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन किए हो आपने, तो स्टैट्स के आपको फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हो गए आपके स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस। हम बात कर लेते हैं कि स्टैट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या होती हैं स्टैट्स की? लिमिटेशंस, सांख्यिकी की सीमाएं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की क्या लिमिटेशन है? नंबर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करता है, बताया था मैंने आपको इसमें। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करता है, कोई भी क्वालिटेटिव आइटम्स को स्टडी नहीं करता। आई एम ए स्मार्ट बॉय, आई एम ए टॉल बॉय, आई एम इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ वेरी रिचर पर्सन, इसकी स्टडी नहीं करता। कितना टॉल बॉय है, नंबर्स में बताओ, नंबर्स में स्टडी करता है स्टडी, वो भी डेटा कंपेरेबल हो तो, एक अकेले नंबर नहीं। सेकंड पॉइंट आ रहा है आपका इसका जो बता रहा हूं मैं आपको, डू नॉट स्टडी इंडिविजुअल फैक्ट्स। सामूहिक में बताया था मैंने आपको, एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, एग्रीगेट्स की।
एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, इंडिविजुअल फैक्ट्स की स्टडी नहीं करता। ये इकोनॉमिक्स की, ये स्टैट्स की एक लिमिटेशन है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप कोई एक डेटा दिखाएंगे उसको किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, तो उसकी स्टडी इकोनॉमिक्स स्टैट्स नहीं करेगा, और उसकी स्टडी केवल उसमें होती है एग्रीगेट टोटल में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली। स्टैट्स के मेथड्स बहुत सारे क्रिटिकल होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, लॉजिकल होते हैं, तो केवल एक्सपर्ट्स के द्वारा ही इस्तेमाल हो सकते हैं। कोई भी इंसान चाहे कि ऐसे ही स्टैट्स के टूल्स को इस्तेमाल कर लेगा तो वो नहीं कर पाएगा। जब तक उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, स्पेशलाइज नहीं है उस चीज़ में, तब तक स्टैटिस्टिकल मेथड्स के इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। तो ये केवल एक्सपर्ट्स के द्वारा ही इस्तेमाल हो सकती है स्टैट्स के, चाहे पाई डायग्राम है आपका, चाहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, उजाइब कर्व्स है, मीन डेविएशंस है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है, कोरिलेशन है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो इसको कोई भी इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता सिवाय एक्सपर्ट्स के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, डेटा कैन बी मिसयूज्ड। डेटा कैन बी मिसयूज्ड। ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिकल डेटा में पूरी रिपोर्ट होती है, तो अगर किसी के गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका मिसयूज हो सकता है। उसको आपके बिजनेस के, आपकी संस्था के, आपके जो भी आपके रिकॉर्ड है उसमें उसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी उसको, एंड ही कैन मिसयूज। तो स्टैटिस्टिकल डेटा को अगर ठीक से समझा ना जाए तो भी उसका मिसयूज माना जाएगा, और ठीक से समझ लिया जाए किसी और व्यक्ति के द्वारा, संबंधित ना हो उससे, उसके द्वारा, तो वो भी उसका मिसयूज माना जाएगा। ये स्टैट्स की लिमिटेशंस हो गई। और एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसमें, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। यस, सही बात है ये कि स्टैटिस्टिकल मेथड से जो हम लोग यूज करते हैं उसके जो रिजल्ट आते हैं वो एवरेज बेस पे आते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं मिलते। बट हाँ, हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाती है जिसके बिहाफ पर हम लोग, इसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। तो रिजल्ट्स एवरेज बेस पे आते हैं, इसमें बिल्कुल सटीक रिजल्ट नहीं निकलते। ये इसकी भी एक लिमिटेशन में शामिल कर रखा है। ये आपका स्टैट्स का पूरा चैप्टर हो गया, सारे टॉपिक्स कवर हो गए आपके। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर को लेके। टिल देन सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट।